भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का विषय है माध्यमिक शिक्षा और प्रकरण है शैक्षिक अवसरों की समानता, कक्षा एमएड तृतीय सेमेस्टर। परिचय। शिक्षा मानव का मौलिक अधिकार है। समान अवसर का अर्थ होता है सभी को समान शिक्षा पाने का अधिकार मिले। सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का मौलिक अधिकार सबको ही होता है और सबको समान शिक्षा मिले, ये भी अधिकार है जो सामाजिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। अवधारणा। शिक्षा में भेदभाव रहित अवसर हो, किसी से भेदभाव नहीं किया जाए, सबको अवसर समान मिले। लिंग, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति से परे समानता हो, किसी से लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करे, सबको समानता हो। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिले और अगर उद्देश्यों की बात करें तो सभी के लिए शिक्षा सुलभ बनाना इसका उद्देश्य कहलाता है। सामाजिक असमानता को कम करना ही उनका उद्देश्य है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना इनका कार्य होता है कि सुलभ हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। सामाजिक असमानता को कम करना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, इस शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जो सबको मिलनी चाहिए, और अनुच्छेद 45 में बाल शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अगर हम शिक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, सबको समानता के अनुसार शिक्षा मिले, समानता का अधिकार हो। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार होता है, और अनुच्छेद 45 में बाल शिक्षा का प्रावधान होता है, छोटे बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान होता है। शिक्षा में असमानता के कई कारण होते हैं जिससे असमानता आती है। उन कारणों के अनुसार अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है जिसमें असमानता हमें दिखाई देती है। सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव में जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर भी भेदभाव एक असमानता का कारण बनता है। भौगोलिक स्थिति भी असमानता के कारण में आती है। शिक्षा की असमानता के कारण में भौगोलिक स्थिति आती है। कई जगह की भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है जहाँ शिक्षा में असमानता दिखाई देती है। चौथा है संसाधनों की कमी। शिक्षा में असमानता के कारण में संसाधनों की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। अगर लैंगिक असमानता की बात करें तो लैंगिक असमानता में बालिका शिक्षा में बाधा है। बालिका की जो शिक्षा है उसमें बाधाएं देखने को मिलती है कि हम किस प्रकार से बालिका शिक्षा में जो हमारे सामने कठिनाई आती है, बाधाएं आती है, वो भी लैंगिक असमानता दिखाई देती है। सामाजिक रूढ़ियाँ, पुरानी जो हमारी सामाजिक रूढ़ियाँ बनी हुई है वो भी लैंगिक असमानता के कई कारण आते हैं।
समाधान अगर देखा जाए तो अगर हम लैंगिक असमानता को दूर करना चाहें या हमें इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें तो हमें जागरूकता अपनानी होगी। जहाँ भी हमें असमानता दिखती है वहाँ पर हमें लोगों को जागरूक करता होना होगा और योजनाएं चलानी होगी। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई गई है समानता के लिए, उन योजनाओं को बताना होगा, चलानी होगी। अगला है ग्रामीण शहरी अंतर। ग्रामीण और शहरी अंतर भी हमें कई प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई प्रकार के संसाधनों की कमी होती है, जिसमें असमानता हमें दिखाई देती है। शिक्षक और विद्यालयों की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक और विद्यालयों की कमी भी हमें दिखाई देती है। इसलिए ग्रामीण और शहरी अंतर में काफ़ी असमानता हमें नज़र आती है। डिजिटल विभाजन भी वो संसाधन नहीं मिल पाते, वो चीज़ें नहीं मिल पाती, यहाँ भी हमें ऐसे अंतर दिखाई देते हैं। अब योजनाएं, सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है जिसके अंतर्गत हम इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं और हम उन समान अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ ये योजना, सरकारी योजना चलाई गई है, जिसमें है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा का अभियान का अंतर्गत हम सभी को शिक्षा से सभी बच्चों को जोड़ें। ये अभियान सरकारी योजनाओं के अनुसार चलाए जाते हैं ताकि एक भी बालक शिक्षा से वंचित नहीं रहे। बालक बालिकाएं, जिसमें हमें सभी को इसमें जोड़ना होता है। सभी शिक्षा अभियान की तरह शिक्षा के अधिकारों को प्राप्त करते हुए सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े। ये सरकारी योजनाएं होती हैं। मध्याह्न भोजन योजना और स्कूलों में बालकों के लिए इन सरकारी योजना के अंतर मध्याह्न भोजन की योजना भी चलाई गई है, जिससे बालक स्कूल में ही मध्याह्न भोजन करें, स्कूल में पढ़ाई से जुड़ें, शिक्षा से जुड़ें और उनको इस योजना का भी वो लाभ ले सकें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE। आज हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत भी RTE के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। जिनकी स्थिति कमज़ोर होती है उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE के तहत उनका प्रवेश विद्यालय में दिया जाता है ताकि बालक शिक्षा से जुड़ सके और उस समानता के अधिकार के तहत शिक्षा पा सके। ऐसी सरकारी योजनाओं का भी लाभ इसके माध्यम से लेना चाहिए। अब इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक समान व्यवहार करना। शिक्षक सबसे समान व्यवहार करे, असमानता का व्यवहार नहीं करे, सबको समान लिंग, जाति आदि के आधार पर किसी से भेदभाव न करते हुए समान व्यवहार करे। शिक्षक की भूमिका होती है प्रेरणा देना और सभी को वो प्रेरणा दे और भेदभाव रहित वातावरण बनाना। स्कूल का वातावरण, स्कूल के चारों तरफ का वातावरण जहाँ पर अध्यापक अपनी भूमिका निभाता है, वहाँ भेदभाव रहित वातावरण होना चाहिए। किसी से भेदभाव नहीं करें, भेदभाव रहित सारे कार्य को करे, समानता सबको दिखे, समानता के आधार पर सभी को समान अवसर प्रदान करे। समान अवसर देते हुए शिक्षा तालीम सबको दे। ये एक शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
जो समान व्यवहार करना, प्रेरणा देना, भेदभाव रहित वातावरण बनाना। अब आती है चुनौतियाँ। कई प्रकार की समस्याएं भी आती है, उन चुनौतियों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें है संसाधनों की कमी। कई प्रकार के संसाधनों की कमी के कारण कई प्रकार से हमें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आती है, जो हम ठीक प्रकार से समान अवसर के अनुसार हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसे संसाधनों की कमी को भी हमें दूर करना चाहिए समाधान के द्वारा। तो ये चुनौतियां हैं संसाधनों की कमी। सामाजिक पूर्वाग्रह। सामाजिक पूर्वाग्रह का अर्थ होता है सामाजिक पुरानी विचारधारा। सामाजिक पुरानी विचारधारा भी ये बताती है, पुरानी पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं देते और वो अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा से नहीं जोड़ना चाहते। इसलिए ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है। तो ऐसी चुनौतियों को भी, सामाजिक पूर्वाग्रह को भी हमें ध्यान में रखते हुए इनसे निजात पा कर के शिक्षा से जोड़ें, ताकि हम समानता देते हुए इन चुनौतियों का समाधान कर सकें। अगला है नीतियों का सही क्रियान्वयन न होना। कई नीतियां ऐसी बनती है, सरकार के द्वारा कई नीतियां बनाई जाती है, शिक्षा के नियम बनाए जाते हैं, शिक्षा के प्रावधान रखे जाते हैं, लेकिन क्रियान्वयन नहीं होता। नीतियां तो बन जाती है, लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन नहीं होता। तो नीतियों का हम क्रियान्वयन सही तरीके से करें तो हम इन चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। अगला है समाधान। किस प्रकार से हम इनका समाधान करें, जिसमें है जागरूकता बढ़ाना, लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना हो, शिक्षा के विषय में बताना, घर घर ढानी ढानी गाँव गाँव जाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, विभिन्न माध्यमों से, डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से या प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा देना भी इसका समाधान हो सकता है। शिक्षा में निवेश को बढ़ाना, और शिक्षा में निवेश को बढ़ाना भी हमारा इसका समाधान है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के निवेश को बढ़ाएं, शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा योजनाएं चलाएं, स्कूलें खोलें, अच्छी तालीम वाले विद्यालय महाविद्यालय को बढ़ावा दें, उनमें सरकार के द्वारा अनुदान दे, निवेश बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें हम समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। तकनीकी उपयोग, और तकनीकी उपयोग भी इसमें लाना चाहिए, ताकि डिजिटल उपयोग हो सके। जो कमियां यहाँ पर रह रही है, उन डिजिटल तकनीकी के माध्यम से, उपयोग के माध्यम से इसका हम समाधान कर सकते हैं। और नीति सुधार, और कोई कमी नीति अगर बनी है और नीति में अगर कोई कमी रह रही है, तो उसमें भी हमें समय समय पर उसका अमेंडमेंट करते हुए सुधार करना चाहिए, ताकि हम जो शिक्षा के जो अवसरों को लेकर चल रहे हैं उनमें सुधार हो सके, अच्छी हमारी शिक्षा की व्यवस्था हो सके। तो समाधानों में बहुत अच्छी बात बताई गई है। जागरूकता को बढ़ाना, शिक्षा में निवेश को बढ़ाना, तकनीकी उपयोग करना और नीतियों में सुधार करना। निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो बहुत सी चीज़ निकल कर के आती है कि समान शिक्षा का अवसर समाज के विकास की कुंजी है। समान शिक्षा का अवसर अगर सभी को मिलेगा तो समाज का विकास होगा, क्योंकि समान शिक्षा से ही समाज का विकास होता है। जब सब को शिक्षा प्राप्त होगी तो वो समाज आगे बढ़ेगा। तो ये विकास की कुंजी समाज कहलाती है। तो समान शिक्षा के अवसर सभी को मिलने चाहिए। सभी के सहयोग से ही ये कार्य संभव है। और जो भी हमारे जो समान शिक्षा का
अवसर है वो सभी के सहयोग से ही संभव हो पाता है, क्योंकि सभी के सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। समाज के अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं, अच्छी तालीम दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, आपसे समान अवसरों की प्राप्ति में हम योगदान दे सकते हैं। तो ये सभी के सहयोग से ही संभव हो पाता है। सबके लिए शिक्षा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए कि सभी के लिए शिक्षा मिले। और जब हम समान शिक्षा की बात करते हैं तो सभी के लिए शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए और ये लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो आज मैंने शिक्षा के समान अवसरों की आपको बात कही। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।